चलिए क्वेश्चन नंबर 29 DT नोट्स पेज नंबर 63 64 31 मार्च 2018 का प्रॉब्लम 18 18 18 नीचे बनाइए क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 63 64 पेज नंबर 63 है 64 नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। From the following trial balance and additional information given of Messrs. Meenakshi Enterprise, you are required to prepare final accounts for the year ending 31st March 2019. Okay, 31st March 2019 बोला हुआ है, 31st March 2019 बोला हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अपने को तीनों बनाने को बोला है। तीनों बना लेते हैं अपन। लीजिए क्या बोल रहा है, देखिए पहला जो आइटम्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल असेट है, उसके बाद कैपिटल लायबिलिटी है, परचेजेस टीडी, सेल्स टीसी, इंश्योरेंस पीडी, 10% बैंक लोन यल, इन्वेस्टमेंट ए, कैश एट बैंक ए, व्हीकल ए, ऑफिस एक्सपेंसेस पीडी, ड्राइंग्स माइनस कैपिटल, लाइटिंग एंड हीटिंग टीडी, postage and telegram PD, general insurance EL, outstanding salary EL, interest on investment PC, furniture A, creditors EL, debtors A, bad debts PD। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक TD, RDD, PC बराबर है, वो एडजस्टमेंट होगा तो अपन उसको स्टार लगाएंगे बाद में, और मोटिव पावर TD हो गया डन। अब एडजस्टमेंट किस पे है, परचेज पे एडजस्टमेंट है, परचेज को स्टार लगाओ। बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है, बैंक लोन को स्टार लगाने का है। एक्रूड इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को स्टार लगाइए। उसके बाद फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका कोई लेना देना नहीं है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को स्टार लगाइए। और इंश्योरेंस टू द एक्सटेंड ऑफ 4400 बिलोंग टू 2019, तो इंश्योरेंस को स्टार लगाइए। बाकी के आइटम अपन क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं क्या। लीजिए पहला बिल्स रिसीवेबल दिया है तो असेट साइड में लिख दीजिए, बिल्स रिसीवेबल असेट है, बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए के बिल्स रिसीवेबल है, देखिए 21,550। उसके बाद कैपिटल 1,75,000।
देन परचेजेस एंड सेल्स, तो यहाँ लिखा टू परचेजेस, उस पर एडजस्टमेंट है बट अपन परचेजेस लिख कर रख देते हैं। कितने रुपए के? 70,000। और इधर बाय सेल्स कितने रुपए के बाय सेल्स? 95,000 के बाय सेल्स है। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है, छोड़ दो। 10% बैंक लोन पर एडजस्टमेंट है, यहाँ लिख दो 10% बैंक लोन। अमाउंट इनर में लिख देते हैं 56,850। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने रुपए का कैश एट बैंक है जी? 30,000। उसके बाद व्हीकल है ना, तो व्हीकल असेट है ना, यहाँ लिखिए व्हीकल। कितने रुपए का व्हीकल है देखिए? 25,000, 25,000। उसके बाद ड्राइंग्स दिए वाले, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए वाले पी एंड एल के डेबिट में, तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 1,500। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग, ड्राइंग है ना उसके पहले, तो इसमें से कैपिटल में से माइनस ड्राइंग्स। कितने रुपए के ड्राइंग्स है देखिए? 2,500 के ड्राइंग्स है। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग, तो लाइटिंग एंड हीटिंग कितना है? लाइटिंग एंड हीटिंग 1,200। ओके, देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम पी एंड एल के डेबिट में, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए के? देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पी एंड एल के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर में लिखो। क्यों सर? क्योंकि नीचे भी कुछ उस पर एडजस्टमेंट बोले वाली है। 1,550 इनर में लिख दीजिए 1,550। चलिए, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर, बराबर है ना? फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, उसको स्टार लगा के रखो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने रुपए के क्रेडिटर्स है? 20,000, 20,000 के क्रेडिटर्स है। उसके बाद दिया वाला है डेटर्स, यहाँ लिख दीजिए डेटर्स। डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, पर डेटर्स इनर में लिख कर रख देते हैं 65,000।
जनरल रिजर्व है का 5,500? जनरल रिजर्व है क्या? जनरल रिजर्व, ओके. आणि आउटस्टँडिंग सॅलरी किती आहे? आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया 3,050. ओके, हो गया. ओके, उसके बाद स्टेटस लिख दिया हमने इनर में. यहाँ लिखा डेटर्स. डेटर्स पे कितने एडजस्टमेंट है? डेटर्स पे एडजस्टमेंट है ही नहीं है ना? तो डेटर्स आउटर में लिख दो 65,000. ओके, उसके बाद बैड डेब्ट्स, पीडी के डेबिट में टू बैड डेब्ट्स कितने रुपए के? 250. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है? 60,000, 60,000. के बाद आरडीडी, यहाँ लिख दो बाय आरडीडी. कितने रुपए? 150. देन मोटिव पावर, यहाँ लिख दीजिए टू मोटिव पावर. कितने रुपए मोटिव पावर? 1,250 रुपए. हो गया क्या? देखिए लिख दिए पूरे आइटम. डन. आज लोकसंख्या एवढी कमी का आहे? 31. हो गया क्लियर. अब क्या बोल रहे हैं? देखिए पहला, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 December March 2019 was 45,000. क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट है. चाबी नंबर 1, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है? देखिए 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक. कितने रुपए का है जी? 45,000 का है. 45,000 का है. उसके बाद बोल रहे देखिए अब डन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है. देखिए बोल रहा है परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू 10,500. हमने फर्नीचर परचेज किए तो हमने एंट्री करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. एंट्री होना चाहिए था. या एंट्री करके रखी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो कैसा रेक्टिफाई करेंगे? अकाउंट डेबिटेड टू
फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, वो तो परचेज कम करना है या नहीं है, बरोबर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। तो देखो बोला ये है क्या कि दिए वाली है क्या, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ असेट, हाँ हाँ नहीं है, हाँ तो कितने नंबर की चालू है बताइए अब अपनी, हाँ, तो लिखिए यहाँ 21 परचेज, परचेजेस इंक्लूड, परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ एन असेट, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, परचेजेस इंक्लूड, परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000, गया फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट नहीं, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट asset side, balance sheet asset side, add to concern asset, कंसर्न असेट बोल तो जो असेट के लिए बोला है उसमें ऐड करना है, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, डन, समझ में आ गया क्या करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, बराबर है, सेकंड इफेक्ट हुआ बैलेंस शीट असेट साइड ऐड टू कंसर्न असेट, जो असेट बोली है वो असेट में ऐड कर देना। तो आ जाइए अब यहां पर बोल रहा है अपने को परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, तो इसमें से माइनस करेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का, 10,500, बोल तो परचेजेस कितने रुपए के हैं, 60,000 के परचेजेस है क्या, देखिए सही है, फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड ऐड टू कंसर्न असेट, या कंसर्न असेट है फर्नीचर, देखिए फर्नीचर कितने रुपए का दिए वाला है, पहले फर्नीचर किती रुपयाचं दिलेले पहा ना, फर्नीचर, फर्नीचर 25,200 का दिए वाला है, मैं ऐड क्या, फर्नीचर क्रेडिट में आता,
क्रेडिट की फिगर ही देख के समझता, क्रेडिट की फिगर नहीं रहती। असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस प्लस परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का? 10,500। तो आउटर में आए 35,700, 35,700। समझ में आ गया क्या? अगर डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी तो पहले ये ऐड करना और उसके बाद डिप्रिसिएशन लेना। क्लियर हो गया क्या? डन। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, असेट साइड ऐड टू कंसर्न असेट। यहाँ कंसर्न असेट फर्नीचर है, उसमें ऐड कर दिए। ऊपर स्टार देकर लिखो, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर। डन। क्लियर हो गया? की नंबर कितना आ गया वो भी लिख दो उसके आगे। की नंबर 22 आया कि 21 आया? 21, तो लिख दो उसके आगे की नंबर 21। हो गया जी, सही है। अब देखिए नीचे क्या बोल रहा है, देखिए लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। देखिए यहां लिखा हमने वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। उसमें पहला लिखा इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है। हाँ देखिए, अब बैंक लोन कितने परसेंट का है? 10% बैंक लोन है। कितने रुपए का लोन है? 56,850 रुपए का लोन है क्या जी? बरोबर है ना? अब देखिए ये लिया कब है हमने? इट वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018 और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। यहां से यहां तक कितने महीने हुए काउंट करो? 6 महीने हुए क्या? 6 मंथ्स का पीरियड है क्या? तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा? 6 मंथ। तो यहां लिखा 10/100 इंटू 6/12। ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया। साय का सात, साई दोनी 12। अब इससे इसको डिवाइड करना है। बरोबर है? 5,000 के आधे होते 2,500। बरोबर है ना? 600 के आधे होते 300 और 85 के आधे होते 80 के 40, 42.50। बरोबर है क्या? तो इसकी टोटल हो गई 5, 2, 4, 8, बोले तो 2,843 हो गया क्या? इतना उसका क्या हो गया जी? इंटरेस्ट हो गया। लिखिए कितना इंटरेस्ट हो गया? 2,843 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। 2,843, 2,843, 2,843 रुपए का इंटरेस्ट हो गया।
हो गया कि जी? डन। चलिए, अब ये इंटरेस्ट क्या करना है, ये अपने को देना बाकी है, तो इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ड्यू, इन ब्रैकेट लिखेंगे 6 मंथ, ये आया 43 रुपए। ये मैं ऐड अगर कर दिए, ये अगर ऐड कर दिए तो इट कम्स अराउंड 3, 9, 16 कैरी 1, 9, 5, 59,693। ठीक है, अब इंटरेस्ट देना बाकी रहो कि दिए वाला रहो, अपना खर्चा है, तो सेकंड इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, to interest on bank loan 2,843 हो गया? क्लियर? चलिए आगे, accrued interest on investment amounted to 250, बराबर है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ई नंबर देखिए, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड भी होगा। कितने नंबर है? 5 नंबर। क्या हुआ? फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट साइड to add to interest. Second effect, balance sheet asset side add to investment. अब देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, देखिए 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? नहीं, 50,000 है ना, बरोबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? 50,000। अब इस पर इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है, कितने रुपए का इंटरेस्ट ड्यू है बोल रहा है वो, देखिए 250 का इंटरेस्ट ड्यू है। बोल तो आउटर में आएंगे 50,250, 50,250, सही है? ठीक, 50,250। और सेकंड इफेक्ट पी एंड एल के क्रेडिट में देखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसमें लिखिए इंटरेस्ट ड्यू, उसमें लिखिए इंटरेस्ट ड्यू कितने रुपए का? 250 का। तो ये टोटल हो गए 1,800, 1800 रुपए हो गए। क्या देखिए 1800 रुपए हो गए। क्या देखिए हो गया? डन। चलिए आगे, free sample distributed for publicity costing 3,500 not recorded into books, goods distributed as free sample, चाबी नंबर, goods distributed as free samples, चाबी नंबर 14, goods distributed as free samples, चाबी नंबर 14। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड buy goods distributed as free samples. Second effect, profit and loss account debit side to free samples. देखिए यहाँ पर buy goods
distributed as free samples। कितने रुपए के गुड्स बेचे फ्री सैंपल बोलकर? 3,500। जितने में आया उतने में गया, तो परचेज में से माइनस करने के बजाय ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिए। सेकंड इफेक्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड टू फ्री सैंपल्स। टू फ्री सैंपल्स कितने रुपए के? 3,500 रुपए के फ्री सैंपल्स है। हो गया क्या जी? जमला। चलिए आगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाबी नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाबी नंबर 16। फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एड टू कैपिटल। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां से 2 लाइन छोड़कर यहां ऐड कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है? 5%। 1,75,000 के 5%। जीरो उड़ा के आधा करना। जीरो उड़ाए तो 17,500। 17,000 के आधे 8,500 और 500 के आधे 250, तो 8,750। सही है, 8,750। 8,750 हो गया। सेकंड इफेक्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,750। 8,750 क्लियर? डन। अब लास्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस टू एक्सटेंड ऑफ ₹400 बिलोंग टू 2019। बोले तो क्या? अभी साल कौन सा चालू है? हाँ, 2018-19 चालू है। ये है 1920 का। वहां करो बिलोंग्स टू 2019-2020। हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? बोल तो ये कौन सा इंश्योरेंस है? अगले साल का है। अगले साल का है बोल तो कौन से एडजस्टमेंट है? प्रीपेड इंश्योरेंस, बरोबर है। चाबी नंबर, चाबी नंबर इनकी 4। फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस। लीजिए इंश्योरेंस, कितने रुपए का इंश्योरेंस दिए वाला है देखिए। 2,400 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का बोल रहा है वो? 400। तो ये साल का नीट इंश्योरेंस कितना है? 2,000। फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस। हाँ चलिए। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है देखिए। अमाउंटेड टू 400।
हो गया क्या पूरा प्रॉब्लम? कोई आइटम छूटा क्या? नहीं। तो चलिए एक 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 क्लोज करते चलो। चलिए अब ये साइड की टोटल 1,40,000, 1,43,000, 1,43,500, उसमें से 1,20,000 गए तो 23,500, 23,500 में से 2,000 गए, 23,500, 21,500, 21,500 में से 450 गए, 21,500 में से 450 गए, तो 21,050 आते। देखो टोटल करके देख लेते हैं। 0, 5 बरोबर है 3, 3 से 12 बरोबर है 2, ग्रॉस प्रॉफिट 21,050। यहाँ लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21,050। अब ये साइज बढ़िए फिर से, तो 0, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 3, 2, 23,000। अब यहाँ तक का पेंसिल से टोटल ये 3, 5 और 5 10 और 4 14 और 5 19, कैरी 1 हो गया 8 और 5 13, 13 और 8, 13 और 8 21, 21 22 23 30 35, कैरी 3 13 16 18 19, 19,595 लगा के देख लो टोटल आप आपकी। खाली का बरोबर खाली करे। ये देखो 1,500 प्लस 1,000 प्लस 28,43 प्लस 3,500 प्लस 8,750 प्लस 2,000 आ गई ना 19,593 बराबर है। चलो अब ये माइनस कर दो, तो ये 7, ये 0, ये 4, यहाँ बचे 12, 12 में से 9 गए, 3 बचे क्या जी? हाँ हो गई क्या टोटल? देखो एक बार फिर से 0 0 0 अटकल एक, हाँ बरोबर है। तो यहाँ लिखा 2 नीट प्रॉफिट, यहाँ लिखा 2 नीट प्रॉफिट 3,407 रुपए का। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, पहले इसकी वजह बाकी कर लो। तो ये हो गए 1,72,500। इसमें ऐड नीट प्रॉफिट में ऐड नीट प्रॉफिट हाउ मच? 3,407। अब इन सब की टोटल आउटर में ये 7 5, ये 11 5 16 कैरी 1
11,14 कैरी 1,84,006 लो यहाँ टोटल करते हैं। ये 0 कैरी 1 6 15 5 20 कैरी 2 7 13 13 6 19 कैरी 1 9 9 5 9 9 9 दोन्ही 18 18 4 22 कैरी 2 तो 4 9 17 दो आ गए 2,72,900। अब इसकी टोटल 0 5 and 5 10 कैरी 1 5 and 5 10 and 2 12 and 7 19 कैरी 1 6 7 7 and 5 12 and 5 17 and 5 22 कैरी 2 तो 6 9 11 16 18 24 24 and 3 27 2,72,900 is the total। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक वो रोज नया कुछ तो भी अपने को सीखने को मिले, आपको सीखने को मिले बोलकर मैं प्रॉब्लम थोड़े से आगे के ले रहा हूं, क्योंकि वही रोज चल रहा है। नहीं तो डन, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, चलिए बाकी का देखते हैं कल।